समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक और टाइगर के हमलों को उठा रहे हैं। साथ ही जीत का फार्मूला पीडीए को बता रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा भरोसा मुस्लिम वोटरों पर जता रहे हैं। पीलीभीत में सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है, जिनकी संख्या करीब 5 लाख है, जबकि लोध वोटर्स 4,35,000 हैं। कुर्मी समाज वाले गंगवार वोटर्स भी 2,15,000 हैं, मौर्य 70,000, पासी 72,000 और जाटव 65,000 हैं। इसके अलावा बंगाली 50,000, ब्राह्मण 50,000, सिख 45,000 और कश्यप भी 40,000 हैं, जबकि अन्य 1,25,000 वोटर्स में भुर्जी, बढ़ई, धोबी, ठाकुर, नाई, यादव, बनिया और कायस्थ हैं। ये ऐसा है, ये 14 से जब से मोदी साहब आए हैं, ये जुमलेबाजी जब करते हैं तो लोग सच मान लेते हैं कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाएगी, लेकिन नौकरी नहीं मिली एक आदमी को। तो ये जो झूठ बोलने की जो परंपरा है, लोगों को बरगला के वोट लेने की बात है, तो इसलिए सब नाराज हैं। तो क्या आपकी बार पीलीभीत में आप बदलाव कर पाने में कामयाब होंगे? अब ये तो आप कब से हैं यहाँ? मैं तो 1 महीने से घूम रहा हूँ यूपी में। तो आपको सब मालूम, ज्यादा जानकारी होगी इस बारे में। आपके दावा पूछ रहे हैं। अच्छा, मैं तो पढ़ा था यूट्यूब पर कई लोगों के, वो पत्रकारों के, तो कोई कह रहा 76% में समाजवादी है, इन्हें कुल 16% में लिया, और आपने जितना तलाशा हो वो बता दो। इसके अलावा एक सवाल ये है कि बहुजन समाज पार्टी लेकिन जिस मुस्लिम वोट पर सबसे ज्यादा भरोसा समाजवादी पार्टी को लग रहा है, उसमें बीएसपी के अनीस अहमद को भी अपना हिस्सा ज्यादा दिख रहा है। अनीस अहमद पूर्व मंत्री रह चुके हैं, मैन टू मैन कांटेक्ट कर रहे हैं, मुस्लिम दलित वोट पर दावा तो कर ही रहे हैं, साथ ही लोकल और बाहरी मुद्दे को सबसे ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। कह रहे हैं इस बार पीलीभीत वाले इसी पर वोट कर रहे हैं। नंबर 1 तो ये है कि मुद्दे सबसे बड़े ये हैं स्थानीय और बाहरी। इस बार लोगों ने मन बना लिया है कि हम स्थानीय ही जिताएंगे, बाहर के आदमी को अब स्वीकार नहीं करेंगे। नंबर 1 वो हमें फ्रंट मतलब मैदान में दिख रहा है कि लोगों ने मन बना लिया। दूसरा, जो आप कह रहे हैं कि किन मुद्दों पे जाएंगे, तो मुद्दे तो बहुत हैं। यही जो मैंने अभी आपके सामने बोला है, डॉलर 14 में क्या था, आज क्या है, नौकरी ये लोग कितनी दे रहे हैं। दूसरा, हमारे ज़िले में जितने भी किसान गरीब लोग रहते हैं जंगल के किनारे, जहाँ पर आए दिन बाघ हमला करता है, कल भी एक घटना हो गई, एक की मौत हो गई है। तो इस सरकार में चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन उन लोगों के लिए हो रही जो बड़े लोग हैं। अब आपने टाइगर रिजर्व बना दिया तो वहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं नहीं है। अब ना जानवर सुरक्षित हैं ना लोग सुरक्षित हैं। अब जिस घर का एक आदमी मर जाता है तो पूरा घर पूरी जिंदगी के लिए वो सफ़र करता है। आप लोग उसको मुआवजा देकर उसकी वो पूर्ति आप नहीं कर सकते। तीसरा, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो आज हमारे किसानों की सेहत खराब हो रही है, वो लोग क्या करते हैं, दिन भर काम करते हैं, फिर रात में अपनी फसलों को रखाते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है, जो जानवर रात में पूरी फसलें खा जाते हैं। देखिए, जहाँ तक मुस्लिम वोट का सवाल है, अब मुस्लिम वोट भी किसी पार्टी की बफौती नहीं रह गया। वो अब पार्टी को भी देख रहा है, फेस वैल्यू भी देख रहा है कि सामने वाला जो उम्मीदवार है उसकी फेस वैल्यू क्या है, तो वो फेस वैल्यू देख के चुनाव कर रहा है। अखिलेश मायावती दोनों कास्ट इक्वेशन में यहाँ पर वोट तलाश रहे हैं, लेकिन जितिन प्रसाद इन सब से निश्चिंत दिख रहे हैं। उनको यही कहेंगे, उन्हें जानकारी नहीं है कि जितिन प्रसाद का 3 पीढ़ियों से रिश्ता है पीलीभीत में। हमारी ज़मीनें भी इसी क्षेत्र में, पूरनपुर क्षेत्र है, यहाँ हमारी खेती होती है, और बाकी ये मुद्दा विहीन लोग हैं जो उठाते हैं, काम करते हैं। हमारे साथ हमारे साथी मंत्री संजय सिंह गंगवार जी भी हैं, और जैसे मैंने पहले कहा कि एक डबल इंजन चल रहा है मोदी जी और योगी जी का, और यहाँ परिवर्तन दिखाई दे रहा है, और जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो हम दोनों भी इस क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए पूरे सामर्थ्य से काम करेंगे। पीलीभीत के लिए रोड मैप क्या होगा विकास का आपका? रोड मैप यही है, इन 10 वर्ष में केंद्र सरकार के और 7 वर्ष जो हुए हैं प्रदेश सरकार के, बहुत परियोजनाएं हुई हैं, काम हुए हैं, और परिवर्तन दिखाई देता है। कानून व्यवस्था से लेके विभिन्न योजनाओं का लाभ, उसको और आगे लाने का प्रयास किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहाँ एक इंडस्ट्रियल जोन है, रोड नेटवर्क जहाँ नहीं हुए हैं, अभी कल ही प्रधानमंत्री जी ने भी उसमें अपने विचारों में रखा कि वो एक ब्रिज है धनारा घाट का, जो कटा हुआ इलाका था, वो उसको स्वीकृत कराया गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर
किसान खेती के लिए गन्ना, गेहूं, धान के पेमेंट प्रॉब्लम्स, खरीद, MSP, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। पर्यटन है और एक और मुख्य मुद्दा है कि यहाँ कुछ गांव प्रभावित हैं एनिमल मैन कॉन्फ्लिक्ट, जिससे काफ़ी परेशानी होती है हमारे गांव के। उनके लिए प्राथमिकता पे रख के इलेक्ट्रिकल फेंसिंग वगैरह करा के पहली प्रायोरिटी होगी कि वहाँ बिल्कुल, ताकि जो लोग असुरक्षित हैं टाइगर की वजह से उनको बिल्कुल 100% सुरक्षा मिले। वादों और दावों के पत्ते तो खूब फेंके जा रहे हैं, लेकिन पीलीभीत वाले किधर जा रहे हैं? जितिन प्रसाद यहाँ चुनावी प्रचार करके आगे निकले हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जो उस सभा में मौजूद थे। जितिन प्रसाद की कौन सी बात आपको समझ में आई और बीजेपी के उम्मीदवार को आप कैसे आंक रहे हैं? बीजेपी उम्मीदवार बहुत भारी है, सब पे 90% वोट यहाँ से पड़ेगा बीजेपी पे, 10% इधर उधर जाएगा, बाकी सब बीजेपी। जितिन प्रसाद की कौन सी बात लगी आपको कि ठीक कह रहे हैं? किस बात पे? सभी जितिन बातें प्रसाद के काम चेहरे काम पे हो रहा है है। कि मोदी के चेहरे पे हो रहा है? मोदी जी के चेहरे पर रहा है। मोदी के चेहरे पे। बाबा, बीजेपी के उम्मीदवार आए थे, अच्छा, क्या आपसे संबोधन किया, संवाद किया, क्या कहा? हम तो चले गए, प्यास लगी पानी पीने। अच्छा, तो क्या स्थिति नजर आ रही है अब की बार चुनाव में? अब क्या मालूम, पब्लिक जाना है, हम बाबा आदमी, हम भगवान हो, हमसे क्या मतलब? हमसे का मतलब? तो भगवान तो सब जानते हैं, सर्वज्ञाता हैं। आप बताओ, आपको क्या लग रहा है तस्वीर? भगवान जो करेंगे वही होगा। अच्छा, कौन कौन से उम्मीदवार है, किस उम्मीदवार में अब की बार दम लग रहा है? और जो उम्मीदवार कमल के फूल में है, कमल के फूल में 100%, 80% वोट कमल का जाएगा यहाँ, 80% वोट कमल का 80% जाएगा। एक तरफा। और जितिन और प्रसाद हमेशा जाता है। जितिन प्रसाद की कौन सी बात याद रही, कौन सी बात अच्छी लगी? नहीं, वो विकास के मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो विकास उम्मीद है, हमें उनसे आशा है कि विकास करेंगे वो। तब इस बार सबसे अच्छा एक मुद्दा ये लगा कि विधायक और सांसद दोनों एक ही मंच पे हैं। मुझे लगता है कि इस बात से भी कहीं ना कहीं विकास होगा पीलीभीत का। अच्छा। आज तक क्या था, एक दूसरे की टांग खिंचाई थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दो पार्टियों के बीच में पिस रहा था। लेकिन मुझे देखिए, सांसद जी, चूंकि हम भारतीय जनता पार्टी से के सपोर्टर हैं, अगर सांसद जी को ये पता चलता है कि हम विधायक जी के व्यक्ति हैं, तो सांसद जी का कहर हम पर टूटता है। अच्छा। तो ये बात मुझे लगता है कि आज दोनों एक मंच पर देख करके हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की पीलीभीत में एक नया उदय हो। अच्छा।